मूवी के स्टार्टिंग में जैंग मार्सेलिनो नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है जो लोगों के यहाँ पानी डिलीवरी करने का काम करता है। इसके बाद रात को जैंग एक बूढ़ा आदमी से मिलता है। वो जैंग को कहता है तुम्हारा अच्छे दिन आने वाले हैं, कह के वो यहाँ से चला जाता है। जैंग पार्किंग लॉट में घुस के टीवी में बॉक्सिंग देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, इसका नाम जेंगवा होता है। जैंग को अपने दादाजी समझ के खाने की चीज दे रही थी। जेंगवा अंधी होने की वजह से समझ नहीं पाती। जैंग से दादाजी के बारे में पूछती है। वो कहता है दादाजी काम छोड़ दिया है। असल में जेंगवा दादाजी के साथ टीवी में प्रोग्राम देखने आती थी। सॉरी बोल के यहाँ से जा रही थी। बारिश होने की वजह से जैंग उसे टीवी देखने कहता है। थोड़ी देर बाद जैस्मिन के पौधा का ध्यान रखने को कह के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जेंगवा को अपनी कंपनी में काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी उसका बॉस आता है और उसे अजीब तरीके से टच करने लगता है। उसका बॉस उसे नाइट शिफ्ट काम के बारे में पूछता है। यहाँ पर सीन कट होके दिखाया जाता है। जैंग अपने बॉस से माफ़ी मांगने जाता है। उसका बॉस जैंग पे गुस्सा करता है क्योंकि जैंग पे बहुत सारा पैसा लगाया था और डूब गया। जैंग एक बॉक्सर था, 1999 में नेशनल चैंपियन था। उसका कोच उसे सबसे मिलाता है और तभी वहाँ पर काम आ जाता है जो पास्ट में जैंग उसे फाइनल में हराया था। अभी फ़िलहाल ये काम यहाँ का बेस्ट बॉक्सर है। इसके बाद जैंग और जेंगवा फिर से टीवी पे प्रोग्राम देख रहे थे। उसे पूछ रही थी कौन कैसा कपड़ा पहन रखी है ये सब। स्मेल की वजह से जैंग को खिड़की खोलने को कहती है। स्मेल असल में जैंग की जूते से आ रहा था। अगले दिन जैंग नया जूते पहन के जेंगवा का वेट कर रहा था। रोज की तरह आज भी जेंगवा प्रोग्राम देख के घर जा रही थी। तभी एक गाड़ी जाता है, बोतल से टकरा के गिर जाती है। जैंग उसे उठा के बहुत सारा सीढ़ियों से अपने रूम तक छोड़ आता है। जेंगवा एक कॉन्सर्ट टिकट देती है किसी फ्रेंड्स के साथ जाने को। जैंग का कोई फ्रेंड नहीं होता, इस वजह से जेंगवा जाने से कहती है मुझे ले जाओ। यहाँ पर सीन कट होके अगले दिन जेंगवा रेडी होके आती है। जैंग इसे देख के हैरान हो जाता है। वो दोनों कॉन्सर्ट में जाता है। इसके बाद वो दोनों खाने जाते हैं। जेंगवा जैंग के बारे में पूछने लगती है क्योंकि जैंग को वो पसंद करने लगी थी। जैंग इसे रूडली बात करता है। जेंगवा घर आके जैंग से माफ़ी मांगती है उसको परेशान करने के लिए। इससे जैंग उसे सब कुछ कहता है मैं बुरा लड़का था, अब मुझे अच्छा बनना है। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं किया, मैं शर्मिंदा था। यहाँ पर सीन कट होके जैंग और उसका कोच और बॉस को दिखाया जाता है। वो उसे पूछता है इतना साल कहाँ थे। जैंग कहता है काफ़ी सालों से जेल में था। बॉक्सिंग छोड़ने के बाद लोगों को मारता था, पैसा वसूली का काम करता था। प्रेजेंट में इसी आदमी का इलाज कर रहा था। नर्स जैंग को एक गिफ्ट देती है अपनी गर्लफ्रेंड को देने। यहाँ पर जेंगवा से मिलने उसका बॉस आता है। उसे पता चल जाता है जेंगवा का कोई नाइट शिफ्ट काम नहीं है। असल में जेंगवा इस बॉस से बचने के लिए ऐसा कहती है। उसका बॉस चाय पीने के बहाने रूम में घुस जाता है और उसे जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और उसे बहुत मारता है। जेंगवा जैंग को कहती है वो मुझे अब जॉब से निकाल देगा। इससे जैंग कहता है तुम्हें तो जाकर उसकी पुलिस में शिकायत करना है। जेंगवा कहती है मुझे जिंदा रहना है और काम करना है। इससे जैंग कहता है मैं तुम्हारा जिम्मेदारी लूँगा। इसके बाद जेंगवा उसे जाने को कहती है। अगले दिन जैंग जेंगवा का वेट करता है लेकिन वो नहीं आती। इसके बाद जैंग इसके पीछे पीछे घूमने लगा। आज रात को जेंगवा जैंग से मिलने आती है और उसे कहता है मैं जॉब छोड़ दिया, कहीं पर घूमने जाने को कहती है। अगले दिन जैंग एक डॉग गिफ्ट करता है जेंगवा को। इसका नाम रखता है इसे। जैंग का पसंदीदा जगह नदी के पार ले जाता है जेंगवा को। इसके बाद जैंग फिर से बॉक्सिंग का तैयारी करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन वो दोनों एक साथ रहने लगा। जैंग ध्यान से बॉक्सिंग करता है ताकि कम चोट आए क्योंकि जेंगवा चेक करती है ज़्यादा चोट ना आए। अगले दिन जेंगवा अपने माँ बाप का फोटो दिखाने ले जाती है और वो अपने एक्सीडेंट के बारे में कहती है।
उस दिन चिल्ड्रंस डे था। मैंने ही मनाया था जाने को। एक बिल्डिंग से एक आदमी के ऊपर आग लगा के गिर रहा था। तभी एक गाड़ी से कार का एक्सीडेंट हुआ। इससे जैंग के विजन से दिखाया जाता है एक आदमी को मार रहा था। तभी पुलिस आ जाता है। वो आदमी अपने ऊपर आग लगा के कूद जाता है। तभी वो एक्सीडेंट हुआ। इससे जेंगवा अपने फैमिली को खो दिया। जैंग इससे बहुत टूट गया था क्योंकि इसके वजह से जेंगवा की माँ बाप मर गया। इधर जेंगवा की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जाने वाली थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए $30,000 चाहिए था। इसके लिए जेंग कांग से पैसा मांगने जाता है। जेंग पैसा लेके देता है और अपना सब डॉक्यूमेंट जला देता है। इलीगल तरीके से बॉक्सिंग करने जाने से पहले जेंगवा को ऑपरेशन थिएटर छोड़ आता है। जेंगवा इस बॉक्सिंग के बारे में अनजान थी। जेंग का नाम तक चेंज कर लिया गया। जेंग लड़ने के लिए जाता है। कांग उसे कहता है यहाँ पर जब तक कोई मर ना जाए तब तक गेम खत्म नहीं होता। जेंग ये गेम जीत जाता है। यहाँ कांग पे उसका बॉस गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेंग को बेट हारने पे लगाया था। इधर जेंगवा का ऑपरेशन हो जाता है। वो अब देखने लगी है। जेंग को वो लोग एक और काम देता है, एक डायमंड को कहीं पर ले जाने को। तभी वहाँ पर एक कार उसे ठोक देता है। उसे वो डायमंड ले जाता है। उसे चाकू मार के वहाँ से चला जाता है। वो और कोई नहीं, कांग और उसके लोग था। जेंगवा जेंग का इंतजार कर रही थी और अपना वर्कशॉप खोलती है फूलदान और प्लेट्स बनाने का, और डेली हॉस्पिटल में लोगों को मसाज करने जाती है। और वहाँ पर जेंग था। वो जेंगवा को देख के पहचान जाता है और चुप रहता है क्योंकि जेंगवा इसे पहचान लेगा, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। जेंगवा उसे मसाज करके चली जाती है। जेंगवा अपने शॉप से कुछ लेने बाहर जाती है। तभी जेंग जाके जैस्मीन का पौधा और वो कछुआ लेके जा रहा था। रास्ते में वो डॉग इजी आता है, उसे पहचान लेता है। जेंगवा पहचान लेती है वो हॉस्पिटल वाला आदमी। जेंग चला जाता है। जेंगवा शॉप में जाके देखती है वो कछुआ गायब। वो डॉग ऐसा कर रहा था। इससे जेंगवा समझ गया और उसके साथी से कहता है वो लड़का आया, वो जैस्मीन का पौधा ले गया। वो समझ गई वही जेंग है। उससे बहुत ढूंढती रहती है और रोने लगी। इसके बाद वो नदी के पार जाके देखती है जेंग उस कछुआ को नदी में छोड़ देता है। वो दोनों आपस में गले मिलते हैं। ऐसे ही मूवी का एंड हो जाता है।